चल रहा था। मानतंड जी आचार्य थे, उस समय बहुत महान बल ज्ञानवान थे। राजा अपने अहंकार के बल से बोला, अरे तुम लोग सन्यासी तुम लोग आचार्य मुझे चमत्कार दिखाओ और राज्यसभा में दिखाओ, और ये चमत्कार नहीं दिखाए तो तेरी खैर है। और महात्मा आदमी बोले, महाराज जी मैं चमत्कार थोड़े दिखाता हूँ, चमत्कारी नहीं हूँ, मैं बस सीधे प्रार्थना करता हूँ, मैं मदारी वाला थोड़े हूँ, जादूगर मदारी तो हूँ, मैं सिद्ध साधु तपस्वी हूँ। कहा कुछ नहीं, तुम ढोंगे हो, पाखंडी हो, डाल दो जेल में। कहा जाता है कि हाथ में हथकड़ी लगी, पैर में बेड़िया लग गया, पूरे शरीर को बांध दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया, और एक नहीं 3 महीना रहे, और उन्हें कलम उठाया, वहीं पर दुहक्ति स्तोत्र लिखे। आज हर ग्रंथों में महान है दिव्य आत्माएं। जिस दिन लास्ट होगा, जिस दिन लास्ट हुआ, उस दिन हथकड़ी अपने आप क्या हुई, खुल गई। ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। प्रार्थना हृदय से होना चाहिए। आपको स्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम सुने होंगे। बेचारे बड़े गरीब घर में थे महाराज, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। बाल्यकाल तो क्या कहें, बहुत दुखी था उनका। लेकिन जब तानाशाही मुगल शासन हुआ तो उनको कहा कि तुम राम नाम पर पाखंड कर रहे हो, चलो जेल में डाल दिया गया। वो भी दिल्ली के कारागार में डाल दिया गया। दिव्य आत्माएं, जब दिल्ली कारागार में डाल दिया गया तो वहीं पर गोस्वामी जी महाराज हनुमान चालीसा लिखना। हनुमान चालीसा तो सभी लोग जानते होंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोलो बेटा, ठीक है? हाँ। और शुरुआत कहाँ से किया? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु से स्टार्ट किया। ये नहीं कहा हम लोगों के ऊपर विपत्ति आ जाती है तो बोलते हैं का धर्म के लिए सिखाया, का कर्म करने सिखाया। लेकिन वह श्री गुरु स्टार्ट, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा श्री गुरु चरण। श्री गुरु के चरणों को, श्री माने माता स्वरूप हुआ, शक्ति स्वरूप हुआ, गुरु चरण सरोज माने कमलवत। श्री गुरु चरण सरोज निज मन में। सोचिए, वर्णो रघुवर, लेकिन कभी नहीं लिखा कि हमें मुक्ति करिए। लास्ट में कहा जाता है कि चालीसा का अब अंत होने वाला था, कुछ ही चौपाई बाकी थे। उस समय एक घटना घटा। कहा जाता है कि जिस भेष में हम पुकारते हैं भगवान उसी भेष में है ना महाराज। तो हनुमान जी के भेष में पुकार रहे थे। दिव्य शक्ति अखंड मायापति प्रखंड रूप बनाए हैं, ऐसी दिव्य ज्योति आभा अजब वहाँ चमकाए हैं, समझ न पाए। महाराज जी का चरणों की कला क्या बात, ईश्वरी लीला एक रचाए हैं। जितने बानर भारत में थे सबको वहाँ बुलाया। क्या है बंदर, क्या है बंदर। जब सारे बंदर आए और जितने भी सिपाही सलाहकार थे आक्रमण कर दिए। जब आक्रमण कर दिए सिपाही भागने लगे, दाएं भागे, बाएं भागे, आगे भागे, पीछे आगे, कहीं भागे, पटक के मारे। इतना गोली चलाओ, बंदर अभी दौड़ा गया 10-20 कोई रुकने वाला है, फाटक बंद होगा नहीं होगा। अकबर के दरबार में सब पहुंचे, कहे महाराज त्राय नाम क्या हुआ? अरे बंदर डरता है, चला दे गोली, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। अब गोली चलाने की जब बात गोली का घोड़ी आगे रहे तब तक बंदर कूद जाए। एक के ऊपर कूदे मुंह कोटे, जब बंदूक पर कूदेगा तो बंदूक कहाँ जाएगा? नीचे फायर होगा, नीचे लगना चाहिए, बंदर को लग जाएगा मारने वाले को है। जब 2-4-10 सिपाही मरे फिर भगे। अंत में अकबर किसी तरह से चुपके आया और तुलसीदास जी महाराज को वहां से मुक्त किया। उन्होंने लिखा, तब तुलसीदास जी लिखे कि यह 7 बार पाठ कर जोई
छूट बंद बने जेल, बंदी बने बंदी जेल के अंदर बंद हो, छूट ही बंदे महासुख। लास्ट में लिखा, जब वो छूट गए तब लिखे, यह जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। गौरी और इस गौरी बने मां शक्ति, इस गौरीसा में भगवान शंकर, उनको साक्षी बनाया उन्होंने, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। वह व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, लेकिन कैसे पढ़ेगा? बोले हनुमान जी, जैसे हम दुख में लिखे हैं, संसार के लिए लिखे हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। ऊपर यह 7 बार मैंने 100 बार पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? बंदी से छूट जाएगा। एक बार हम गए किसी व्यक्ति को देखने, तो कारागार में जो जितने कैदी बंद थे सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा तो भैया, कहा किसी ने लिखा है कि यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महा सुख। इसीलिए पढ़ते हैं, लेकिन हम तो दिनवा भर में 100 को पढ़ते हैं, नहीं छूट पाते हैं। देखिए, तो हमने कहा देखिए, गोस्वामी जी जो पढ़े ना जेल में, वो भावना से आप नहीं पढ़ते हैं। भावना में अंतर है दिव्य आत्माएं। यह लाइट इतनी बड़ी प्रकाश दे रही है, लेकिन इसके ऊपर काला कपड़ा 10-20 बार लपेट दें तो इसका प्रकाश बाहर नहीं आएगा। ये नहीं कि इसमें लाइट नहीं है, ये नहीं है कि इसमें प्रकाश नहीं है, मौजूद है। देखते हैं, अब तो जमाना का पता नहीं आप लोगों को हो सके कि नहीं है। जब बिजली इतना नहीं थी तो हम लोग लालटेन जलाकर पढ़ते थे। रेडियो साहब आपके ज़माने में था और आपके ज़माने में था, तो क्या करते थे ना, लालटेन में एक शीशा होता था, उसके नीचे ऐसे बैठने वाला उसका एक चाबी होता था। जो तेज कर देते थे तो तेज होता था, तो लाइट से उस कालिक से और क्या हो जाता था, पूरा काला धुआं हो जाता था। तो जो इतना साफ दिखाई देता था, जब काला धुआं उस शीशा के चारों ओर जम जाता था तो पढ़ने में दिक्कत होती थी। उस समय भी ज्योति रहती थी, ऐसा नहीं कि ज्योति नहीं है। उसी तरह से प्रार्थना में भगवान है, भगवान में प्रार्थना है। प्रार्थना से सारे संकट मिटाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे देखो शक्ति मौजूद है ना, जल रहा है ना, दीपक भी है, तेल भी है, लालटेन है, उसमें तेल भी है और बत्ती भी है, सब सही है, शीशा भी है, लेकिन शीशा क्या है? काला। हाँ, वही जब भाव प्रेम से, जब तक दिव्य आत्मा बाहर से आशा रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि वह प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अनदिल पहुँचा है।